अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है हीप सॉर्ट यानी कि हीपिफाई मेथड। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि हम इंसर्शन ऑफ हीप कैसे करते हैं, मतलब कि बिल्ट इन हीप क्या होती है, डिलीशन, इसकी सॉर्टिंग एंड एट लास्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि हीप सॉर्ट होता क्या है। हीप सॉर्ट इज़ वन ऑफ द sorting algorithm used to arrange a list of elements in order. Heap sort uses one of the tree concept called हीप ट्री। एक ऐसा एल्गोरिथम जिसमें आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स आइदर इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट और एरे वो आपको एक ख़ास ऑर्डर में अरेंज करके दे दे, उस एल्गोरिथम को हम हीप सॉर्ट कहते हैं। हीप सॉर्ट जो एल्गोरिथम कॉन्सेप्ट यूज़ करता है वो हीप ट्री का है। हीप ट्री क्या होते हैं, जिसमें आपको नॉर्मली एक पेरेंट नोड दिया जाता है और उसके फर्दर 2 चाइल्ड नोड्स होते हैं, एक लेफ्ट चाइल्ड होता है और एक राइट चाइल्ड होता है। हीप ट्री के लिए 2 जो कंडीशंस जो मस्ट केयरफुली देखने वाली है वो ये है कि हमेशा जो हम इंसर्शन करते हैं हीप ट्री में वो सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड को फिल करते हैं एंड देन राइट चाइल्ड को। ये जो मेथड है ये लोगों के इसको कभी भी फॉलो नहीं करना। एंड अगेन जब भी हमें 3 से ज़्यादा एलिमेंट्स को इंसर्ट करने के या सॉर्ट करने के लिए दिया जाए तो सबसे पहले हम लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड को फिल करना स्टार्ट करेंगे, कभी भी राइट चाइल्ड को फिल नहीं करना। ठीक है, जब लेफ़्ट चाइल्ड को हम फिल कर लेंगे एंड देन फिर हम राइट चाइल्ड की तरफ आएंगे। इन 2 कंडीशंस को देखना मस्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हीप। सबसे पहले है मैक्स हीप एंड मिन हीप। मैक्स हीप क्या होता है? इन दिस sorting algorithm we use max heap to arrange a list of elements in descending order. Descending order मतलब कि जो आपका टॉप पेरेंट ट्री है यानी जो सबसे टॉप ट्री है रूट नोड वो आपका बड़ा होना चाहिए आपके चाइल्ड नोड से, चाइल्ड नोड छोटे होने चाहिए। मिन हीप में क्या है, जो आपका पेरेंट नोड है उसे छोटा होना चाहिए आपके चाइल्ड नोड से। Exactly, parent node is greater than the child nodes in the case of max heap and parent node is less than child nodes in the case of min heap. ये दोनों conditions देख के हम max heap और min heap को create करते हैं। हम अब एग्जाम्पल देख लेते हैं मैक्स हीप और मिन हीप की। मैक्स हीप में अगर आप देखें तो हमारे पास पेरेंट नोड है वो बड़ा होना चाहिए हमारे चाइल्ड नोड से। 17 जो है वो 15 और 10 यानी अपने दोनों चाइल्ड नोड से बड़ा है, तो ये मैक्स हीप है। अगेन अगर हम मिन हीप को देखें तो हमारे पास जो पेरेंट नोड है कंडीशन के मुताबिक पेरेंट नोड को अपने चाइल्ड नोड से छोटा होना चाहिए। 7 और 12 बड़े हैं अपने पेरेंट नोड से। ये हमारे पास क्या है, मिन हीप है। अब हम हीप सॉर्ट के कॉन्सेप्ट को समझना स्टार्ट करते हैं छोटी सी एग्जांपल से, जिसमें हमें 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए गए हैं 82, 90, 10, 12, 15, 77, 55 एंड 23। हम मैक्स हीप में इसको क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमने जो स्टेप करना है वो ये है कि जो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें दिए गए हैं इनको हमें इंसर्ट करना है ट्री में। इंसर्शन बहुत आसान है, हमें जिस ऑर्डर में हमें दिया गया है उसी ऑर्डर में हमने इसको 1 बाय 1 इंसर्ट करना है। किस तरीके से, सबसे पहले हमें 82 दिया गया है, इसको हम पेरेंट नोड पे रखेंगे। देन हमें 90 दिया गया है। एक चीज़ का ख्याल रखना है, मैंने पहले भी बताया कि हमें सबसे पहले अपने लेफ़्ट चाइल्ड को फिल करना है एंड देन राइट चाइल्ड को। यहाँ पे इसने 90 जो है वो लेफ़्ट चाइल्ड में इंसर्ट किया है एंड देन हमारे पास 10 आता है जो राइट चाइल्ड को फिल करेगा और देन अगेन 12 कहाँ जाएगा, 90 के चाइल्ड नोड में, लेफ़्ट मोस्ट चाइल्ड नोड में। एंड देन 15 जो है वो हमारे पास 90 के राइट मोस्ट चाइल्ड में फिल हुआ एंड देन हमारे पास 77 आया। जिस ऑर्डर में दिया गया उसी ऑर्डर में 1 बाय 1 लेफ़्ट से इंसर्शन स्टार्ट करनी है। 77 मीन्स हमने 10 के लेफ़्ट मोस्ट चाइल्ड में इंसर्ट किया एंड देन 55 को 10 के राइट मोस्ट चाइल्ड में इंसर्ट किया एंड देन अगेन 23 जो कि सबसे लेफ़्ट में हम इंसर्ट करेंगे। लेफ़्ट से ही हमने स्टार्ट किया और लेफ़्ट पे ही हमारा एंड है। इसको अब हम किस में कन्वर्ट करने वाले, मैक्स हीप में। भी हमने डिस्कस भी किया था कि जो हमारे पास पेरेंट नोड है उसको बड़ा होना चाहिए अपने दोनों चाइल्ड नोड से। पेरेंट नोड को सबसे बड़ा होना चाहिए उसके चाइल्ड नोड से। अगर हम ये देखें ये पोर्शन को तो ये क्या मैक्स हीप है? नहीं, ये मैक्स हीप नहीं है।
मैक्स हीप में हमारे पास 82 जो है वो छोटा है अपने चाइल्ड नोड से, लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड नोड 90 से छोटा है। तो हम इस केस में क्या करेंगे, स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। स्वैपिंग मतलब एक्सचेंज कर देंगे 82 को और 90 को। 82 हमारे पास 90 के प्लेस में आ जाएगा और जो 90 है वो पेरेंट नोड में चले जाएगा, यानी 82 की जगह में चला जाएगा। सो हमने इसको फर्स्ट स्टेप में मैक्स हीप में कन्वर्ट किया है। 90 हमारे पास टॉप में आ गया है 82 की जगह पे, और जो 82 है वो 90 की जगह में आ गया, और एज इट इज़ बाकी सारा भी वही है। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं कि नेक्स्ट हम किसको कन्वर्ट करेंगे कैसे। यहाँ पे अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखें तो ये हमारे पास मैक्स हीप है। यस, ये मैक्स हीप है क्योंकि जो 90 है वो सबसे बड़ा है अपने दोनों चाइल्ड नोड से, 10 से भी बड़ा है और 82 से भी बड़ा है। सो हम नेक्स्ट स्टेप में लेफ़्ट वाले को देखेंगे। 82 जो है वो यहाँ पे मैक्स हीप अप्लाई हो रहा है, गैस, क्योंकि 82 जो है वो 12 से भी बड़ा है और 15 से भी बड़ा है। सो यहाँ पे भी मैक्स हीप है। सो लेकिन यहाँ पे पेरेंट जो है वो छोटा है अपने चाइल्ड से, कॉन्सेप्ट यूज़ होगा स्वैपिंग। यहाँ पे 23 जो है 12 की प्लेस पे आ जाएगा और जो 12 है वो 23 की जगह पे चला जाएगा। अगेन हमने वही किया है, 90 टॉप पे आ गया और 23 जो है वो 12 की जगह पे आ गया और 12 23 की जगह पे। अब हम देखेंगे कि यहाँ से अगर हम देखें तो ये वाला जो पोर्शन है वो मैक्स हीप में सॉर्ट हो चुके हैं। अगर हर एक पेरेंट नोड को देखो तो वो अपने चाइल्ड नोड से बड़ा नज़र आएगा, जो कि मैक्स हीप की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट अब हम राइट साइड को फिल करेंगे, राइट साइड को देखेंगे। ये हमारे पास मैक्स हीप है नहीं, ये मैक्स हीप नहीं है। हमारे पास जो पेरेंट नोड है 10, यानी वो अपने दोनों चाइल्ड नोड से छोटा है। पेरेंट नोड को तो बड़ा होना चाहिए मैक्स हीप के केस में। सो हम क्या करेंगे, अगेन स्वैपिंग होगी, यानी एक्सचेंज होगा। 77 को हम एक्सचेंज करेंगे 10 की जगह में, क्योंकि अगर 77 इधर आता है तो हमारे पास क्या है कि 77 बड़ा है 55 से भी और 10 से भी बड़ा है। तो 10 आ जाएगा 77 की जगह में और 77 आ जाएगा 10 की जगह में। सो यहाँ पे ये जो फिगर है इसमें कम्प्लीटली मैक्स हीप क्रिएट हो चुका है। सारे जो नोड्स हैं वो मैक्स हीप की फॉर्म में सॉर्ट हो चुके हैं। अब हमने इंसर्शन देख ली, सॉर्टिंग देख ली, और अब हम देखते हैं कि डिलीशन क्या है। नाउ डिलीट द नोड वन बाय वन टू गेट द फाइनल रिजल्ट। डिलीशन में हम क्या करेंगे, जो हमने मैक्स हीप को क्रिएट किया था अभी, उसको वन बाय वन पेरेंट नोड को डिलीट करना स्टार्ट करेंगे और उसकी जगह पे राइट मोस्ट चाइल्ड नोड को, जो सबसे आखिर में राइट मोस्ट चाइल्ड नोड होगा, उसको रिप्लेस कर देंगे। तब तक डिलीट करेंगे जब तक हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट नहीं आ जाता। सो सबसे पहले क्या है कि delete root 90 from max heap. To delete root node, it needs to be swapped with the last node 12. After delete, tree needs to be heapified to make it max heap. पहले हमने डिलीट करना है, फिर हमने देखना है कि क्या वो मैक्स हीप है। अगर नहीं है तो उसको दोबारा अगेन हम हीपिफाई करेंगे, जैसे कि अभी हमने सॉर्टिंग के केस में की है। ये हमारे पास वही मैक्स हीप है जो अभी हम क्रिएट करके आए हैं। सो सबसे पहले क्या करेंगे, जो रूट नोड है 90, इसको डिलीट करेंगे। जो सबसे लास्ट में राइट मोस्ट चाइल्ड होगा उसको उसकी जगह पे रिप्लेस कर देंगे। तो सबसे लास्ट में 12 है तो 12 को हम किसकी जगह पे, 90 की जगह पे रिप्लेस कर देंगे। अब अगर 12 इधर होता या 12 की जगह यहाँ पे कोई एलिमेंट होता या यहाँ पे, तो हम इस वाले राइट मोस्ट को इधर रिप्लेस करते। सो यहाँ पे हमने 12 को रूट नोड पे ले आए हैं और बाकी हमने किसी भी चीज़ को चेंज नहीं किया। अब हम देखेंगे कि क्या ये मैक्स हीप है, मैक्स हीप की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं। 12 जो है वो जो पेरेंट नोड है वो अपने दोनों चाइल्ड नोड से छोटा है। मैक्स हीप की तो कंडीशन है कि भी आपका जो पेरेंट नोड है वो बड़ा होना चाहिए दोनों चाइल्ड नोड से। सो हम क्या करेंगे, अगेन स्वैपिंग। 12 जो है वो 82 की जगह आ जाए, 12 के साथ स्वैप हो जाएगा। अगेन जब यहाँ पे 12 आएगा तो क्या जो 12 है वो 23 और 15 से बड़ा है, नहीं।
ये दोनों से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी इन दोनों में से उसको उसकी जगह रिप्लेस कर देंगे। बड़ी वैल्यू कौन सी है, 23, तो हमने 23 को 12 की जगह रिप्लेस कर दिया। अगर हम इस पार्ट पे देखें तो क्या इस पे हमें मैक्स हीप को अप्लाई करने की ज़रूरत है, नहीं, क्योंकि 77 दोनों अपने चाइल्ड नोड से बड़ा है। सो हमने 90 को डिलीट किया, सो 90 को हमने अपने लिस्ट ऑफ एलिमेंट से निकाल दिया। हिपिफाई किया है अपने ट्री को, एंड अब हम क्या करेंगे, अगेन वही 82 को डिलीट करेंगे और राइट मोस्ट एलिमेंट को 82 की जगह रिप्लेस कर देंगे। हमने 55 को ऊपर रूट नोड पे ले आए और बाकी एज इट इज़ वैसे के वैसे ही है। अब हम देखें तो क्या ये मैक्स हीप की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, नहीं। 55 23 से तो बड़ा है लेकिन 77 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे कि 77 को और 55 को स्वैप कर देंगे। 77 रूट नोड पे चला जाएगा और 55 इधर नीचे आ जाएगा। अगेन हम डिलीशन करेंगे, 77 को हमने डिलीट किया और राइट मोस्ट एलिमेंट को 77 की जगह रिप्लेस कर दिया। 10 टॉप पे आ गया है और 77 को हमने डिलीट कर दिया है। अब अगर हम इसको देखें तो क्या ये मैक्स हीप की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, हिपिफाई है, नहीं, क्योंकि ये दोनों अपने चाइल्ड नोड 23 और 55 से छोटा है। तो इसको क्या करेंगे, जो बड़ा एलिमेंट होगा दोनों चाइल्ड में से बड़ा कौन सा है, 55, तो इसको एक इसके साथ से स्वैप। हमने 90 को पहले डिलीट किया, फिर 82 को डिलीट किया, देन 77 को डिलीट किया। जिस ऑर्डर में हम डिलीट करते जा रहे हैं उसी से हमने लास्ट में इसको सीक्वेंस वाइज इंसर्ट करेंगे। और अगेन हमने नेक्स्ट पार्ट पे क्या किया है कि 55 को हम रूट नोड पे ले आए हैं और 10 को 55 की जगह रिप्लेस कर दिया है। अगेन वही डिलीशन करेंगे, 55 को हमने डिलीट किया और राइट मोस्ट एलिमेंट को 55 की जगह रिप्लेस कर दिया। 15 को हम रूट नोड की जगह ले आए और 55 को हम डिलीट कर चुके हैं। अगर हम देखें तो क्या ये हिपिफाई है, नहीं। 10 से तो 15 बड़ा ही है लेकिन 23 से बड़ा नहीं है। करेंगे अगेन स्वैपिंग का मेथड यूज़ करेंगे, 23 और 15 को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे। 23 टॉप रूट नोड में आ जाएगा और 15 23 की जगह आ जाएगा। अगेन डिलीशन, 23 को हमने डिलीट किया और राइट मोस्ट एलिमेंट यानी 12 के साथ इसको एक्सचेंज कर दिया। हमारे पास जो 12 है वो 50 की जगह रिप्लेस हो चुका है। अगेन हम देखेंगे क्या ये मैक्स हीप है, नहीं, ये मैक्स हीप नहीं है। हमारे पास 10 जो है वो 12 से छोटा है लेकिन 15 जो है वो अपने पेरेंट नोड से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, अगेन स्वैपिंग का मेथड यूज़ करेंगे, 12 15 की जगह आ जाएगा और 15 12 की जगह। यहाँ पे हमने इसको हिपिफाई कर दिया है, हमारे पास मैक्स हीप पे अरेंज हो चुका है। हमने सबसे पहले 90 को डिलीट किया था, सबसे बड़े एलिमेंट को डिलीट किया था, फिर 82 को, उससे छोटा, फिर 77, 82 से छोटा 55, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको डिलीट करना स्टार्ट किया है। सो अब अगेन यहाँ पे डिलीशन होगी, फिर हम डिलीट करेंगे और राइट मोस्ट एलिमेंट को इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे। राइट मोस्ट एलिमेंट क्या है, 10 को हम ऊपर ले आए और 12 एज इट इज़। अगेन देखेंगे क्या ये मैक्स हीप है, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ जो पेरेंट नोड है 10 वो तो छोटा है अपने चाइल्ड नोड 12 से, तो हम इधर एक्सचेंज करेंगे। 12 हमारे पास ऊपर आ चुका है, 10 नीचे आ गया, हिपिफाई हो गया। अब अगेन हम रूट नोड को 12 को डिलीट करेंगे, डिलीट किया और 10 जो है वो हम ऊपर ले आए। 10 हमारे पास यहाँ रह गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने 10 की डिलीशन की और हमारे पास एट लास्ट एम्प्टी रह गया। सो यहाँ पे 1 बाय 1 हमने सारे एलिमेंट्स को डिलीट किया है, 90 को, फिर 82 को, फिर 77 को, 55 को, और अगर देखें तो ये हमारे पास एक ऑर्डर में अरेंज हो चुके हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि हमें इसको बिल्ड करने में, इंसर्ट करने में कितना टाइम लगे। हमें ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगा है हीप को बिल्ड अप करने में। हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट, अगर हम एग्जांपल से देखें हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, 8 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, हमें ऑर्डर ऑफ 8 टाइम लगा है इसको
बिल्डअप करने में। यू कैन बिल्ड योर हीप इन ऑर्डर ऑफ n टाइम्स। ये तो हमारे पास बिल्ट इन हीप हमने मेथड यूज़ किया था, तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ n टाइम लगे। अगर हम इसको बनाने के लिए 1 बाय 1 इंसर्शन का मेथड यूज़ करें, 1 बाय 1 हमने पहले एक एलिमेंट को डाला, फिर इसको सॉर्ट किया, मतलब एक्सचेंज किया, फिर दूसरे एलिमेंट को डाला, फिर उसको एक्सचेंज किया, उसके लिए हमें ज़्यादा टाइम लगेगा, n log ऑफ n टाइम लगेगा। सो हम उसी मेथड की तरफ जाते हैं जहाँ पे हमें कम टाइम लगता है, यानी बिल्डिंग हीप की तरफ। इंसर्शन के बाद हमने सॉर्टिंग की, सॉर्टिंग के बाद हमने डिलीशन की। हमने डिलीशन में 1 बाय 1 एलिमेंट को निकाला, तो यानी अगर आप एक एलिमेंट को निकालो, उसके बाद उसको मैक्स हीप में सॉर्ट करो, फिर दूसरे एलिमेंट को निकालो, फिर उसको सॉर्ट करो, फिर यानी उसमें हमें ज़्यादा टाइम लगा है। अगर देखूँ तो मुझे ऑर्डर ऑफ n टाइम लगा है अपनी हीप को बिल्डअप करने में, और n log ऑफ n टाइम लगा है उसको डिलीट करने में। तो अगर टोटल जो हमारे पास टाइम है वो ऑर्डर n log ऑफ n है। इन द डिलीशन द टोटल टाइम टेकन इज़ ऑर्डर ऑफ n log ऑफ n टाइम। सो इस वीडियो लेक्चर में हमने सॉर्टिंग, उसकी डिलीशन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंप्लीट जो है हम टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।